इतिहास का बदला लेना है, यह शब्द किसी सोशल मीडिया ट्रोल के नहीं, ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के शब्द हैं। लेकिन सवाल यह है कि निशाना कौन है, विदेशी आक्रांता या अपने ही देश के कुछ एक वर्ग नागरिक। जब देश का एनएसए यह कहे कि हमारे मंदिर लूटे गए और हम चुप रहे, अब बदला लेना है, तो इसके मायने सिर्फ जोश नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक विषाद की ओर इशारा करते हैं। इसके मायने पूरे महबूबा मुफ्ती कहती हैं इसे डॉग विसिल और मुस्लिमों के खिलाफ युवाओं को भड़काने की एक साजिश बताती है। तो द हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर सुहासिनी हैदर पूछ रही हैं कि आखिर ये बदला किससे लेना है, उज्बेकिस्तान से या ब्रिटेन से। वहीं सोशल मीडिया पर लोग डोभाल को 1999 का कंधार कांड याद दिला रहे हैं, जब वो खुद आतंकियों को छोड़ने गए थे। कहा जा रहा है उस समय भी सरकार में आप चिपके हुए थे, यहीं से बदले की शुरुआत करिए। क्या आप में कुछ नया पाने की बेचैनी है जो कुछ भी कह रहे हैं, या भीतर बैठा सांप्रदायिक कीड़ा कुलबुला रहा है? जो आज सवाल सिर्फ डोभाल का नहीं, देश की दिशा का है। आज इस शो में हम खोलेंगे हर लेयर, सच्चाई क्या है, कौन सही कौन गलत, क्या ये विकसित भारत का रास्ता है या देश को बांटने की एक साजिश। और टूटू ही सांसें ले रही हमारी विदेश नीति को क्या अब जो दम तुड़वा कर ही दम लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यजी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, एनएसए ने जो बयान कहा, इसके क्या मायने हो सकते हैं उनके मुख से जो ऐसे शब्द आए? तो अंकुर जी, ये बहुत ही विस्फोटक, बहुत ही भड़काऊ बयान है और इसका बहुत ही गलत मैसेज हिंदुस्तान के अंदर भी जा रहा है और हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहा है। अब देखिए कि पहले उनके बयान को देख लेते हैं, उसमें आपत्तिजनक कौन-कौन सी चीजें हैं। हमारे मंदिर लूटे गए और हम चुपचाप देखते रहे। हमारे मंदिर लूटे गए और हम चुपचाप देखते रहे। ये हम कौन है इसमें? हम कौन हैं? क्या आप इसमें आप देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक हिंदू की तरह बोल रहा है? हमारे मंदिर लूटे गए, यानी ये हम जो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, जिसके संविधान की ओथ लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व तो निभाना चाहिए जिनको, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा है, यह इतिहास हमें चुनौती देता है। ये हमें किसको चुनौती देता है? कौन सा इतिहास चुनौती देता है? फिर तीसरी चीज, हमें अपने इतिहास का बदला लेना है। हम कौन हैं और कौन से इतिहास का बदला लेना चाहते हैं? ये चारों चीजें हैं, वो स्पष्ट रूप से हिंदुत्ववादी एजेंडे की तरफ इशारा करते हैं। साफ कह रहे हैं कि जो डोभाल साहब हैं, वो देश के हिंदुओं से कह रहे हैं बदला लो, क्योंकि एक समुदाय, मतलब किसी जमाने में सोमनाथ का ही जिक्र इस समय चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अभी सोमनाथ गए थे और तमाम तरह के भाषणबाजी उन्होंने भी वहां की है। तो इस समय चर्चा के केंद्र सोमनाथ है। सोमनाथ किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने। कब तोड़ा था? 1026 में। महमूद गजनवी कहां से आया था? अफगानिस्तान के गजनी शहर से आया था। तो क्या हम बदला लेने गजनी जा रहे हैं? हम अफगानिस्तान जा रहे हैं? या बदला यहीं लेंगे उनके वंशजों से? उनके वंशज भी यहाँ नहीं होंगे, मतलब मुसलमान होंगे, मुसलमानों से बदला लेंगे। या मंदिर तोड़ने का जिक्र इसलिए सीधे वहीं पर जा रहा है। बदला अगर आपको लेना है तो सबसे बड़ा बदला तो अंग्रेजों से लेना चाहिए, क्योंकि देश को खोखला करने में उन्हीं का सबसे बड़ा रोल रहा है। जो मुस्लिम शासक शुरू में जो आए, हमला करके जो ले गए, लेकिन बाद में तो सारा उन्होंने ही इस भारत को बनाया। 500-600 साल उन्होंने यहाँ को संवारा, और उनके औरंगजेब के जमाने में तो दुनिया की जीडीपी की हमारी 20-25% के आसपास थी। तो आप अंग्रेजों से बदला नहीं लेंगे, क्योंकि आप में दम नहीं है। आप अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, आप अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहे, तो अंग्रेजों की से बदला नहीं लेंगे। अंग्रेज कौन थे? ईसाई थे। क्या आप ईसाइयों से आप मतलब डोभाल साहब जिनको कह रहे हैं कि बदला लो, वो उनसे बदला लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। बदला लेने के लिए किनसे कह रहे हैं? यहाँ जो मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट कर रहे हैं। ये इतिहास
एक तो महमूद गजनवी जब आया था तो उसने एक मंदिर तोड़ा। कौन सा? सोमनाथ। क्यों तोड़ा? क्योंकि वहां पर भरपूर सोना उपलब्ध था। केवल हम्म। मंदिर लूटने आया था वो। रास्ते में आते जाते उसने एक भी मंदिर नहीं तोड़ा। उसकी सेना में 5 हिंदू सेनापति थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो और उस इलाके का जो राजा था आनंदपाल, उसने अपनी सेना का एक हिस्सा महमूद गजनवी को दिया था। उसने विरोध नहीं किया। इतने रास्ते से आया, किसी ने भी, किसी हिंदू राजा ने उसे रोका नहीं, और इसी रास्ते से वो लूट कर चला गया। एक हिंदू राजा उसे रोक नहीं पाया। तो किस शौर्य की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? कौन सा शौर्य? आप कहां शौर्य दिखाना चाहते हैं? क्या यहाँ जो निरपराध निर्दोष मुसलमान हैं उन पर अपना आप गुस्सा उतारेंगे या अपनी लेकिन नफरत दिखाएंगे? जी लेकिन डोभाल ने तो एक साथ में ये भी कहा कि हिंसा से नहीं, तो फिर किस तरीके से पुनर्निर्माण भारत का करना, उन्होंने कहा महान बना के, देखिए, इसमें कहने क्या? की बात, बदला लेने की भावना में हिंसा छिपी हुई है। जो जिनको वो कह रहे हैं वो बदला लेने का को कैसे देखेंगे? कैसे? क्या बदला लेने का मतलब क्या होगा? किससे बदला लेने जाएंगे ये और बता देते वो। ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा बदला लो, बदले की आग आपके अंदर होनी चाहिए। तो बदला किससे लेना चाहते हैं भाई साहब, और कैसे लेंगे? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मस्जिदों को तोड़ेंगे? मुसलमानों को मारेंगे? क्या करेंगे आप? ये और बता देते डोभाल साहब। बदला लेने का शांतिपूर्ण तरीका कौन सा हो सकता है? उनको उनके व्यापार से, रोजगार से वंचित करके आप खुश होंगे, तब मानेंगे कि आपने बदला ले लिया है। जो घटना 1000 साल पहले हुई है उसका बदला आज आप लेंगे। और अगर इतिहास का बदला लेने सब लोग शुरू हो गए तो फिर और पीछे जाइए। जहां हिंदुओं ने जैनियों के मंदिर तोड़े, बौद्धों के मंदिर तोड़े, तो क्या बौद्ध भी बदला लें, जैन भी बदला लें क्योंकि उनके मंदिर तोड़े गए? तो ये सिलसिला कहां जाएगा? अगर इतिहास का हिसाब चुकाने में पूरा हिंदुस्तान जुट गया तो ये तो मारकाट होगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आज हिंदू बहुमत में है तो क्या वो दादागिरी दिखाएंगे अल्पसंख्यकों पर? हम्म। जैनियों की, बौद्धों की जो मंदिर तोड़े गए, बौद्ध विहार पूरे नष्ट कर दिए गए, लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ इसी हिंदुस्तान में। वो भी तो आपके इतिहास का हिस्सा है। उस इतिहास को कौन, अगर हम उस इतिहास का बदला लेने भी निकल पड़े, और फिर दलित भी हैं, उनके साथ तो जाने कितने अत्याचार हुए हैं, अगर वो भी बदला लेने निकल पड़े। दक्षिण के लोग मानते हैं कि आर्यों ने उनको आक्रमण करके इधर धकेला और उनके उनके ऊपर अपनी संस्कृति थोपी। अगर दक्षिण के लोग बदला लेने पर आमादा आ जाएं तो उत्तर दक्षिण का युद्ध शुरू हो जाएगा। और डोभाल साहब क्या ये नहीं देख रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में, बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, आप भी अगर उनकी नकल पर ये सब और बढ़ावा देंगे तो ये तो पूरा इलाका ही हिंदू मुसलमान के युद्ध में फंस कर रह जाएगा। तो मुझे लगता है ये पूरा नरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है। इसमें एक बड़ी सियासत ये है कि लोगों का ध्यान इस सरकार की नाकामियों पर न जाए। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी और नाकारा साबित हो चुकी है, उससे लोगों का ध्यान हट जाए। लोग हिंदू मुसलमान के टर्म में सोचें और आने वाले चुनाव में भी इसको, इसके आधार पर पोलराइज हो और बीजेपी को जिताते रहें। ये पूरा एजेंडा है जो हिंदुत्ववादियों का शुरू से एजेंडा रहा है। बदला बदला बदला, इसी भावना से इन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ढाया, इसी भावना से ये काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को गिराना चाहते हैं, मथुरा में गिराना चाहते हैं, और इनके पास एक लंबी सूची है मंदिरों की देश भर में। 2-2.5 हजार मंदिर, माफ कीजिएगा, मस्जिद और मजार ये नष्ट कर देना चाहते हैं। ये ताजमहल को भी गिराना चाहते हैं। ताजमहल को भी वो मानते हैं कि वो शिव मंदिर था। तो ये पूरा खेल समझने की जरूरत है। इतिहास को विकृत करना,
इतिहास को विकृत करके लोगों के दिमाग में जहर भरना, उनको उकसाना, भड़काना, दंगे के लिए तैयार करना, पोलराइज करना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। अजीत डोभाल यही कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन है, ये वहां से उनका भी नाता है और वो पूरे देश भर में और दुनिया भर में इसी तरह के नैरेटिव फैलाने का केंद्र है और यही डोभाल साहब वहां से सीख कर आए हैं। और आपने ठीक जिक्र किया कि क्या बदला वो लेंगे जो कंधार वाला, जाएंगे कंधार का बदला लेने? नहीं जाएंगे, यही थे ना, यही लेके गए थे छोड़ने के लिए। तो डोभाल साहब को लोगों ने जेम्स बॉन्ड बना दिया है, उनको इतना बड़ा सुपर कॉप बना दिया है कि लोग सोचते हैं कि बहुत महान है। लेकिन क्या क्या गड़बड़ें की हैं और क्या क्या गड़बड़ें इस सरकार में हुई हैं। गलवान का मामला ले लीजिए, क्या गलवान का बदला लेंगे अजीत डोभाल? है दम उनमें? है उनकी सरकार में दम? क्या वो उन युवाओं से जिनको कह रहे थे कि बदला लो, उनसे कहेंगे कि जाओ चीन में घुस जाओ? नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां कमजोर दिखते हैं, देश में अल्पसंख्यक कमजोर स्थिति में है, उनको आसानी से दबाया, मारा, कुचला जा सकता है। उन पर अपनी जोर आजमाइश कीजिए। जहां शक्तिशाली शत्रु हो, दुश्मन हो, वहां दुबक के बैठ जाइए। ये पूरे आरएसएस की, जो राहुल गांधी कहते हैं ना कभी कभी कि ये कायर लोग हैं, ये कायरता इसमें भी छिपी हुई है। वो तो उनकी अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन मुकेश सर, आपको लगता है कि इससे विदेश नीति पर भी असर पड़ता है और बट्टा लगता है? वैसे भी दम तोड़ रही है, सांसें आखिरी ऐसा ले रही है विदेश नीति। भाई विदेश नीति में यही हिंदू मुसलमान अब हावी होता जा रहा है ना। अब ये अगर अजीत डोभाल ये कह रहे हैं तो ये इनका ये वाक्य, इनकी ये स्पीच केवल हिंदुस्तान में तो पढ़ी देखी सुनी नहीं जा रही है, वो तो दुनिया भर में जा रही है और दुनिया भर उसको देख रहा है कि इसमें किस तरह से बदला लेने की बात की जा रही है, किनसे बदला लेने की बात की जा रही है। तो हिंदुस्तान, भाई इस सरकार में 3 प्रमुख लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल। ये विदेश नीति भी तय करते हैं, ये रक्षा नीति भी तय करते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा भी तय करते हैं। तो अगर उनमें से एक व्यक्ति इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कर रहा है, और इनसे ये भी पूछना चाहिए डोभाल साहब कि आप अपने बच्चों को भी बदला लेने में लगाएंगे या इन्हीं जो बेरोजगार युवक हैं उनको भड़का के बदले की आंख पे झोंक देंगे? ये जयशंकर के बेटे, तमाम मंत्रियों के बेटे जो बाहर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ये सवर्ण मानसिकता का एक फांसीवाद है। ये पूरी जो मानसिकता है, ये फांसीवादी मानसिकता है और ये अपर कास्ट में सबसे ज्यादा है, जो इस्तेमाल करना चाहती है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपनी सत्ता के वर्चस्व को कायम रखने के लिए। ये देश को समझने की जरूरत है और ये बहुत ही आत्मघाती है, विनाशकारी है इस पूरे देश के लिए। गृह युद्ध में झोंक देंगे ये अगर इस तरह की बातें आगे होती रही। और दुर्भाग्य ये है कि इस बयान का अभी तक खंडन नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई, ना डोभाल ने सफाई दी, ना इस सरकार की तरफ से कोई सफाई आई, ना बीजेपी की तरफ से। बल्कि आपने ठीक ही कहा कि बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत सही कहा था डोभाल साहब आपने, राष्ट्रवाद। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर इतिहास से को बदला लेने की बात कही गई है, इतिहास से सीखा जाता है। बदला लिया तो फिर तो पूरी दुनिया धीरे धीरे उसमें दीमक लग जाएगी और जो लेंगे वो भी खत्म होते हैं और सामने वाला भी खत्म होता है, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो सीख के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राजनीति 2014 के बाद ये ज्यादा ऐसी ही हो रही है, उनकी अपनी राजनीति है। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि इसका असर कितना होता है हमारी, क्योंकि हम जब भी चर्चा करते हैं विदेश नीति पर तो हमारी चर्चा होती है कि इनको ऐसा ऐसा करना चाहिए, घरेलू राजनीति में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और अपने वोटर्स के लिए, केवल वोट बैंक के लिए। लेकिन एक बयान बाहर भी पड़ते हैं, बाहर भी जाता है, जैसे कि मुकेश सर ने कहा, तो उसका भी इम्पैक्ट विदेश नीति पर पड़ता है। वो कि हमें दिख रहा है कि विदेश नीति कैसी गिड़गिड़ा रही है, मोदी जी भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखते हैं, जो भी होता है हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.